Hello students, welcome to SSMRPS online classes. This is your accountancy class and we will discuss chapter 7 issue of share. In this chapter, first of all, we will discuss and understand what is company, what its features, etc. So here we will start. What is company? A company is an artificial person created by law having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. So first of all we will discuss the meaning of a company. कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे एक पर्सन के, ह्यूमन बीइंग के जो भी राइट्स हैं उसी तरह के कुछ राइट्स जो है कंपनी के पास भी होते हैं. जैसे कि कंपनी जो है अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, अपने नाम से जो है बैंक में अकाउंट हो सकता है कंपनी का, और कंपनी के जैसे एक पर्सन के सिग्नेचर होते हैं, इसी तरह कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स पे उसके साइन की जगह उसकी एक स्टैम्प, जिसे हम जो है कॉमन सील कहते हैं, वो यूज़ की जाती है. तो फ्यू फीचर्स आर सेम एज अ पर्सन. सो इसीलिए जो है कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है. क्रिएटेड बाय लॉ. क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब है कि इसे जो है बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी के साथ जो है क्रिएट किया जाता है. मीन्स देयर बाय अगर हम एक कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फुलफिल सो मच लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर दिस. हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कि इसकी जो है इसका अस्तित्व अपने जो है ओनर्स से, अपने मेंबर्स से, जिसे हम शेयर होल्डर्स कहते हैं. जैसे कि हमने पार्टनरशिप किया है तो वहाँ पर ओनर्स को पार्टनर्स कहा जाता है. कंपनी में जो इसके ओनर्स है वो शेयर होल्डर्स के नाम से जाने जाते हैं. तो उनके जो है एग्जिस्टेंस से ये इसकी एग्जिस्टेंस फ्री होती है. मीन्स कि अगर शेयर होल्डर्स जा रहे हैं, जो है चेंज हो रहे हैं, तो उस चीज़ का इफेक्ट जो है कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कभी नहीं पड़ता है. विद अ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि इसका एक जो है स्थायी जो है टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है, जितने टाइम पीरियड के लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे. एंड अ कॉमन सील. कॉमन सील मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो है इट्स लाइक स्टैम्प जो कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उस सब पे यूज़ की जाती है. Come to the next point, characteristics of a company. First point is the incorporation. The certificate of incorporation of a company is issued by ROC as per the guideline given in the Companies Act 2013. The law considers a company as an artificial legal person. Incorporation ये आप जो है 12th के business 11th की बिजनेस स्टडी में भी आप जो है इस चीज़ को पढ़ चुके हो कि कैसे हम एक कंपनी को फॉर्म करते हैं. तो हमें इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर. नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका जो है अस्तित्व, इसकी एग्जिस्टेंस जो है इसके ओनर्स, जिसे हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, उससे अलग होता है. नेक्स्ट है फिर परपेचुअल एग्जिस्टेंस. ये भी मैं जो है आपको बता चुकी हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका एक स्थायी जीवन काल होता है, जिसके लिए जो है हम इस जितने टाइम पीरियड के लिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं. इसके जो है शेयर होल्डर्स यानी कि इसके ओनर्स के डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, इन सब चीज़ों से जो है कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. जैसे कि पार्टनरशिप में था कि जैसे ही पार्टनर जो है एडमिट होता है, डेथ होती है, रिटायरमेंट होती है, तो उन सब के लिए जो है हमें स्पेशल अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है. तो इसमें ऐसा नहीं है, इसका एक स्थायी जीवन काल है. तो ये जो है उतने टाइम पीरियड के लिए चलती रहती है. पार्टनर्स जो हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो चेंज होते ही रहते हैं. नेक्स्ट है फिर कॉमन सील. Every company has its own common seal which act as the official signature of the company. हर एक कंपनी की एक कॉमन सील होती है जो उसके सिग्नेचर की जगह जो है ऑफिशियल सिग्नेचर की जगह काम करती है. नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है कि देखो अपने हिस्से का, कंपनी में जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा जितना हमारा शेयर है, उसे किसी दूसरे पर्सन को दे देना. तो पार्टनरशिप में भी जो हमने किया है, ट्रांसफरेबिलिटी फ्री नहीं थी. उसके लिए जो है सभी अदर
पार्टनर्स का जो है एग्री होना नेसेसरी था, तभी जो है हम किसी अनदर पार्टनर को अपने कंपनी में एडमिट करते थे। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम जब चाहें किसी को भी अपने कंपनी के जो शेयर्स हमने परचेज किए हैं या जो हमारा शेयर, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में, हम किसी भी अनदर पर्सन को व्हेनेवर वी वांट वी कैन सेल। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की जो है लाइबिलिटी, कंपनी के जो मेंबर्स की लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। द लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ a share. For example, if the face value of a share in a company is rupees 10 and a shareholder has already paid rupees 8 per share, he can be called upon to pay not more than rupees 2 per share. कि इसमें जो है जितने जो पर शेयर फेस वैल्यू है या जिसे नॉमिनल वैल्यू भी हम कहते हैं, उससे ज़्यादा जो है कोई भी कंपनी, उससे ज़्यादा जो है किसी भी कंपनी में आपसे जो है मनी के लिए कॉल नहीं किया जा सकता, पैसे नहीं मंगाए जा सकते। नेक्स्ट है फिर सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द ओनरशिप। इसमें जो है मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों ही सेपरेट होती है। मीन्स हियर बाय कि जो इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, वी ऑलरेडी नो दैट कि जो बिजनेस में पैसे लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, दीज आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। इसमें पैसे लगाने वाले जो है शेयर होल्डर्स होते हैं, जो बहुत ही संख्या होती है जिनकी। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि सभी मिलकर जो है उसको मैनेज कर पाएं लाइक पार्टनरशिप। इसमें जो है मैनेजमेंट बिल्कुल सेपरेट होता है। जो अपॉइंटेड पर्सन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो सभी शेयर होल्डर में से कुछ इलेक्टेड पर्सन होते हैं, वही कंपनी को मैनेज और ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ जो है मैनेजमेंट और जो ओनरशिप है वो बिल्कुल अलग अलग जो है किया जाता है। पार्टनरशिप की तरह या सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं है कि जिन्होंने जो है उसको मनी इन्वेस्ट की है वही उसको कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज की कंपनीज कितने तरह की होती है। तो इसमें जो है 3 बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज, कि लाइबिलिटीज की बेसिस पर कौन सी लाइबिलिटी की बात हो रही है, ये आप जो है ऑलरेडी बिजनेस स्टडी 11th बिजनेस स्टडी में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, किसी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, किसी में अनलिमिटेड होती है। तो उस तरह की लाइबिलिटीज की यहाँ बात हो रही है कि ओनर्स की कैसी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द बिजनेस, ना कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज होती है उसकी बात हो रही है। So लाइबिलिटी के बेसिस पर देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा था कि जितने का जो है फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर्स की, उतने तक ही हम कंपनी से, हम अपने शेयर होल्डर से, अपने मेंबर से जो है पैसे मंगवा सकते हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, जहां एक गारंटी दी जाती है कि लॉस होने की सिचुएशन में जो है कितनी गारंटी उसके मेंबर्स ने दी हुई है, उस बेसिस पर उतनी लाइबिलिटी जो है कंपनी में होती है मेंबर्स की। अनलिमिटेड कंपनीज, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मीन्स दे आर पर्सनली लाइबल फॉर एनी लॉस एंड लाइबिलिटीज ऑकर्स इन द कंपनीज। नेक्स्ट है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के बेसिस पर जो है देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनीज, 1% कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। You have already studied about by private company and the public company. This one is the new for you, 1% companies. So there are 3 types which we will discuss in the uh, discuss after this. Companies on the basis of control, control के basis पर holding and subsidies, this is not included in our syllabus, so we can skip this. Come to the next point. We will discuss what is private company and what is public company and what are the differences. पब्लिक कंपनी जो होती है, पब्लिक कंपनी उस कंपनी को कहते हैं या उन कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है जो जनरल पब्लिक को जो है शेयर इशू करती है, इनवाइट करती है शेयर्स को परचेज करने के लिए। प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती है। नेक्स्ट है इसका डिफरेंस है मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख, इसकी होती है 5 लाख। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें होते हैं 2, इसमें होते हैं 7 मेंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 50 मेंबर्स एंड
नो रिस्ट्रिक्शंस यानी कि नो लिमिट्स, यू कैन राइट हियर नो लिमिट। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इसमें कुछ सिलेक्टेड पर्सन को ही जो है अपने शेयर्स दिए जाते हैं और उनके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ उनको जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है कि वो किसी दूसरे को अपने शेयर जब चाहे अपनी विश से जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। whenever they want to transfer their share, sell their share, they can do। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसमें जो है नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस, बिकॉज हमें आउटसाइडर्स को इनवाइट ही नहीं करना होता है शेयर्स परचेज करने के लिए, जनरल पब्लिक को, तो वी डोंट नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस इन दिस कंपनी। एंड public company, in the public company we have to issue the prospectus। number of directors at least 2 numbers, uh, and in public company there at least there should be at least 3 members। commencement of business immediately after the incorporation and only after the commencement of business certificate is obtained। ये सारी चीजें जो आपको बताई जा रही है, you have already studied these things in 12th business study, 11th business study, sorry। स्टैट्यूटरी मीटिंग, नो ऑब्लिगेशन, इसमें ऑब्लिगेशन होता है विद इन 6 मंथ्स जो है कंपनी के बिजनेस स्टार्ट करने के विद इन 6 मंथ्स जो है एक स्टैट्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। quorum 2 members and 5 members। managerial remuneration, no restrictions, cannot exceed more than the 11% of the net profit। नेक्स्ट आता है हमारा ओपीसी यानी कि 1% कंपनी। Company Act 2013 introduced a new type of entity to existing list 1% company means a private limited। यहाँ क्लियर है इसके नाम से ही 1% कंपनी की सारे शेयर्स जो है एक ही पर्सन के पास होते हैं और वही उसमें जो है मनी इन्वेस्ट करता है। कंपनी विद only person as its members, only natural person who is citizen of India can be the member of OPC। Its minimum paid up capital is rupees 1 lakh and it can be formed for the business as well as charitable purpose। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। शेयर्स एंड शेयर्स कैपिटल क्या होती है? A share is one unit into which the total share capital is divided। जो टोटल हमारी शेयर कैपिटल होती है, जो टोटल हमारी शेयर कैपिटल होती है वो टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड इन a single unit very small parts। each unit or each small part is known as a share। Share capital of the company can be explained as a fund or a sum with which a company is formed to carry on the business and which is raised by issue of shares। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इट रेफर्स टू दैट कैपिटल विच इज रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स को इशू करके जो कंपनी कैपिटल को रेज करती है, मनी रेज करती है, उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। Shares are marketable instrument issued by the companies in order to raise the required capital। There are very popular investment which are traded every day in the stock market and the value of the share at the end of the day decided the value of the firm। फिर आता है next is the type of shares। Shares कितने टाइप के होते हैं? There are 2 type of shares, preference shares and the equity shares। Preference shares, the shares which get preferential right in the respect of, जिन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है 2 चीज़ों में। फर्स्ट राइट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड प्राप्त करने में। दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद की जा रही है, क्लोज की जा रही है, वाइंड अप की जा रही है, उस टाइम पर उन्हें जो है अपना इन्वेस्टेड जो भी अमाउंट है जिसे कैपिटल कहते हैं वो उन्हें पहले दिया जाता है, आफ्टर दैट जो है इक्विटी को दिया जाता है। हेयर द डिविडेंड, राइट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जब कंपनी को जो है एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट होता है उसे हम डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए जो है प्रायोरिटी पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को दी जाती है, उन्हें पहले डिविडेंड यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आफ्टर दैट वी विल गिव
डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर। सो जिसके पास ये दो राइट्स होते हैं नोन एज द प्रेफरेंस शेयर, और जिसके पास ये दो राइट नहीं होते हैं नोन एज द इक्विटी शेयर। इन शेयर होल्डर्स के पास जो है वोटिंग राइट होता है। मीन्स अगर ये जो है मैनेजमेंट में किसी भी चेंज को कराना चाहते हैं, मैनेजमेंट के किसी भी डिसीजन को चेंज कराना चाहते हैं, तो ये अपने वोटिंग राइट को यूज़ करते हुए उसे चेंज करवा सकते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मीनिंग में भी हम पढ़ चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है डिविडेंड्स की पेमेंट में, जबकि इन्हें जो है आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स दे विल गेट देयर डिविडेंड। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कंपनी की वाइंडिंग अप पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है पहले रीपेमेंट दी जाती है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है रीपेमेंट की जाती है। रेट ऑफ डिविडेंड, इसमें जो है रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। इक्विटी में रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो ईयर टू ईयर चेंज होता है। कन्वर्टेबिलिटी, व्हेनेवर preference shares can be convert into equity shares and equity shares cannot be convert in preference shares. redemption का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब होता है जो शेयर्स परचेज करते टाइम जो शेयर होल्डर्स ने मनी इन्वेस्ट की है उसके बदले में जो पैसे दिए हैं उसको वापस करना, उसकी पेमेंट करना। तो इसकी जो है रिडम्पशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी भी हो जाती है, जबकि इक्विटी की जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रीपेमेंट नहीं होती है, रिडम्पशन नहीं होती है, सिर्फ कंपनी की वाइंडिंग अप पर ही इसकी रिडम्पशन होती है। ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है हमारा टू टाइप्स हमारे ये है नॉन कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स वो होते हैं जिसे इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट ना किया जा सके, और कन्वर्टेबल होते हैं जिसे इक्विटी शेयर होल्डर में लाइफ टाइम में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सके। दीज आर द टू टाइप्स। नेक्स्ट टू टाइप हमारी क्या है? रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडम्पशन, रिडीमेबल इन सब का मतलब होता है पेमेंट होना, मतलब रीपेमेंट से रिलेटेड है रिडीमेबल वर्ड भी। तो रिडीमेबल का मतलब है वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसकी लाइफ टाइम में, कंपनी की लाइफ टाइम में रीपेमेंट हो जाती है, और इररिडीमेबल इसका अपोजिट होता है, यानी कि जिसकी कंपनी के लाइफ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम जो है रीपेमेंट या रिडम्पशन नहीं होती है। when the company is winding up only then they will get their money which they have invested in the company. फिर नेक्स्ट टू टाइप हमारे होते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं जो एडिशनल प्रॉफिट जो बचता है, मीन्स जब कंपनी के एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास जो प्रॉफिट आता है उसमें से पहले जो है वो जो प्रेफरेंस शेयर्स है उन्हें डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक फिक्स रेट से, जैसा कि हम डिफरेंस में भी पढ़ चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। तो फिक्स रेट से देने के बाद फिर उसके बाद बारी आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो ईयर टू ईयर जो है डिसाइड होता है। आफ्टर दैट सम टाइम क्या होता है कि कुछ प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट बच जाता है, उस बचे हुए प्रॉफिट में से भी जिन्हें डिविडेंड प्राप्त करने का राइट है, दीज आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और जिनको ऐसा राइट नहीं है दीज आर नॉन पार्टिसिपेटिंग, वो हमारे नॉन पार्टिसिपेटिंग कहलाएंगे। नेक्स्ट टू है फिर हमारे कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव। कुमुलेटिव होता है, कुमुलेट होना मतलब होता है किसी भी चीज का इकट्ठा होना। तो कुमुलेशन का मतलब, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है जिस पर डिविडेंड जो है एक्यूमुलेट होता रहता है। मीन्स इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ इन 2019 बिजनेसेस को कोई प्रॉफिट नहीं होता है और वो डिविडेंड नहीं दे पाती, इन 2020 बिजनेस को प्रॉफिट होता है एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज अ डिविडेंड अमंग द प्रेफरेंस शेयर। बट कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू पे डिविडेंड फॉर द 2019, मतलब जितने ईयर्स का जो है
या जितने ईयर्स के लिए जो वो पेमेंट नहीं करेंगे डिविडेंड की, वो इकट्ठी होती चली जाएगी। जस्ट लाइक योर, आप एग्जांपल ले सकते हैं अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में से भी, जैसे कि स्कूल फी है या रेंट है। अगर कोई व्यक्ति जो है रेंट पर रह रहा है, उसने 1 मंथ का रेंट नहीं पे किया है, सेकंड का मंथ का भी नहीं किया, थर्ड का भी नहीं किया, तो जब वो 4th मंथ में रेंट पे कर रहा है, तो इट मीन्स उसे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ जो है उसे सारा रेंट जो है पे करना पड़ेगा। सो दिस इज हैपन विद द कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कि अगर जो है कंपनी ने डिविडेंड नहीं दे पाती है इन एनी सिचुएशन, तो वो डिविडेंड जो है इनका इकट्ठा होता रहेगा और कंपनी बिल्कुल स्टार्टिंग से फिर इनको पेमेंट करेगी। नॉन कुमुलेटिव के पास जो है इस तरह का कोई राइट नहीं होता है। जिस ईयर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, उनका वो प्रॉफिट जो है कैंसिल हो सकता है, वो देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ करंट ईयर के लिए हम पे करेंगे, ना कि प्रीवियस ईयर में अगर किसी ईयर में स्किप हुआ है तो वो हमें पे करने की जरूरत नहीं होती है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, सो कम टू द नेक्स्ट। Okay students, we have done few topics in this video, and remaining topics we will discuss in next video. Okay, thank you.